जय दिन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, गुजरात की धर्मनगरी दाहोद के महावीर नगर में नवनिर्मित तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पदधारक देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन जिनालय के पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव गजरथ एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में 15 से 21 फरवरी 2025 तक आयोजित इस कार्यक्रम में जैन बंधुओं ने मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर अपने पुण्य में वृद्धि की। तो आइए दर्शकों, इस कार्यक्रम के दूसरे एपिसोड में आज देखते हैं महोत्सव में 17 फरवरी 2025 को मनाए गए प्रभु के गर्भ कल्याणक महोत्सव की पावन दृश्य। परम पूज्य मुनि कुंजर समाधि साधक चारित्र नायक आचार्य श्री 108 आदि सागर जी महामुनिराज एवं परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से गुजरात की धर्मनगरी दाहोद के महावीर नगर में नवनिर्मित तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पदधारक देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन जिनालय का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव गजरथ एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया। परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 15 से 21 फरवरी 2025 तक आयोजित इस कार्यक्रम में तीसरे दिन यानी 17 फरवरी को मनाए गए प्रभु के गर्भ कल्याणक महोत्सव की मांगलिक गतिविधियों में श्रद्धालुओं ने सर्वप्रथम नित्य महापूजन वंदन कर प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। परम पूज्य मुनि कुंजराचार्य श्री आदि सागर जी अंकलेकर, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी, आचार्य श्री विमल सागर जी, आचार्य श्री सन्मति सागर जी, गणाचार्य श्री विराग सागर जी, समस्त पूर्व आचार्य पाठक साधु प्रविष्टि ब्रह्म जलबलादि अर्घ्यम निरुपामिते स्वाहा। ओम ह्रीं सरसिदाचार्य पदे सर्व साधु जिन धर्म विरागम चेत चित्तालेभ्यो नमः। ओम ह्रीं सरसिदाचार्य पदे सर्व साधु जिन धर्म विरागम चेत चित्तालेभ्यो नमः। सर्व साधु जिन धर्म विरागम जिन चेत चित्तालेभ्यो नमः। जलबलादि जयमला पूर्णार्घ्यम महार्घ्यम नृपामिते स्वाहा। इत्यार्थिवादः दिव्य परिपुष्पं जली चिपेतः। अब कार्यक्रम स्थल पर गुरुवर सत्संग का आगमन हुआ। तत्पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने भक्तिभाव से विधान के अर्घ्य समर्पित करते हुए मंगल भावना भाई। श्री अनंतादिं शासनी अनंतमति अक्षिभ्य इदं जलबलादि अर्घ्यम ग्रहण ग्रहण स्वाहा। ओम ह्रीं तीतंक श्री मल्लिनादिं शासनी अनाथजा यक्षिभ्य इदं जलबलादि अर्घ्यम ग्रहण ग्रहण स्वाहा। ओम ह्रीं तीतंक श्री नेमिनादिं शासनी कुसुमांडनी अक्षिभ्य इदं जलबलादि अर्घ्यम ग्रहण ग्रहण स्वाहा। अगले क्रम में संघस्थ दीदी जी ने गुरुवर के चरणों में मंगलाचरण प्रस्तुत किया। इसी दौरान विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। तत्पश्चात नन्ही बालिका ने भी कार्यक्रम में मंगलाचरण की सुंदर प्रस्तुति दी। गुरु साथ है तो गुरु साथ है तो हमें क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। हो ज्ञानी रे ओ ज्ञानी रे आ, दीप जलाता चल, ज्ञान का दीप जलाता चल। बरसों से तरसे हैं हम प्यारे प्रभुवर को, बरसों से ताके हैं राह सभी यहाँ पर। हम बरसों से हैं तरसे प्रभुवर, अब जाकर बरसे हुई सुनवाई रे आई रे आई रे। बजे शहनाई रे प्रतिष्ठा आई रे, बजे शहनाई रे प्रतिष्ठा आई रे, खुशियाँ छाई रे प्रतिष्ठा आई रे।
कार्यक्रम में अब श्रद्धालुओं को परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी मुनिराज की मंगल देशना श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। 2-3 दिन से एक चिंतन चल रहा है, हर कल्याणक के लिए एक दिन, चूंकि कल्याणक प्रतिष्ठा शास्त्रों में 21 और 19 दिन के भी पंच कल्याणक महोत्सवों की बात है। कहीं हो भी जाते हैं 7-8 दिन के, जैसे पाड़वा में 8 दिन का 9 दिन का हुआ था, लेकिन कम से कम भी करें तो लोग 6 दिन का करने की कोशिश करते हैं, और बहुत कम करें तो 5 या 3 दिन। यहाँ 6 दिन का हर कल्याणक के लिए एक दिन है, बल्कि मोक्ष कल्याण के लिए सिर्फ आधा दिन है। मतलब मोक्ष इतना सस्ता है कि वो आधे दिन में भी हो सकता है, और टाइमिंग देखें तो वो केवल उसका 5 मिनट है मूल विधि उसकी। पहली तैयारी मानसिक रूप से पूरी होना चाहिए, तब जाके सफलता मिलती है। प्रवचन उपरांत अब धूमधाम से घट यात्रा निकाली गई, जिसमें मंगल कलश शिरोधार्य किए श्राविकाएं व कुमारिकाएं, गज पर सवार पुण्यशाली परिवार, ढोल नगाड़ों की सुर लहरियों पर झूमते थिरकते भक्त नगर के वातावरण को सुशोभित कर रहे थे। घट यात्रा के जनालिया पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर अर्घ्य समर्पित कर वेदी शुद्धि आदि मांगलिक क्रियाओं को विधि पूर्वक पूर्ण किया। उत्सव होंगे यहाँ प्रभु के, उत्सव होंगे यहाँ प्रभु के, होंगे मंगलाचार। करते हैं वेदी की शुद्धि, मन में भक्ति धार। करते हैं वेदी की शुद्धि, मन में भक्ति धार। उत्सव होंगे यहाँ प्रभु के। मंत्रों से प्रसंगानुसार तीर्थंकर की माता निद्रा में लीन है। अष्टदेवियां मधुर गीतों के माध्यम से उन्हें जगाती हैं और उनकी प्रसन्नता का कारण पूछती हैं। इस पर माता अपने स्वप्न में देखे गए सुहले शुभ संकेतों का वर्णन करती हैं। तत्पश्चात देवियां माता को स्नान एवं श्रृंगार कराकर राजमहल में महाराज के समक्ष ले जाती हैं। अति सुंदर सुंदर कंघी लेके आई रे, अति सुंदर श्री देवी ने देखो कंगी थामने, केश बना के उसने खुशियाँ मान ली है। भीम देवी देखो अब बिंदिया लेके आई रे, भीम देवी देखो अब बिंदी लेके आई रे। माथे पे बिंदी का, माथे पे बिंदी का, माथे पे बिंदी का श्रृंगार कर दिया। बिंदिया लगा के माँ को नमन कर दिया है धरती देवी। चली रानी राजा से मिलने चली, चली रानी राजा से मिलने चली। नैना बावरिया मन में सावरिया, नैना बावरिया मन में सावरिया। चली रानी राजा से मिलने चली, चली रानी राजा से मिलने चली। अगले क्रम में श्राविकाओं द्वारा भक्ति नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति दी गई, जिसके बाद महाराज महारानी के पूछने पर उनके स्वप्नों का फलादेश बताते हैं।
पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। अब श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर सत्संग की संघस्थ दीदी की मंगल देशना को श्रवण किया। एक स्मार्ट सिटी का ये ऐसा स्मार्ट कार्यक्रम है और ऐसा स्मार्ट मंदिर है कि हम सच बताएं, जब आचार्य भगवान के उन पवित्र रत्नत्रयदायी शरीर से जब इसमें सूर्य मंत्र आदि होना है, ये सिर्फ नॉर्मल मंदिर नहीं रहने वाला, ये तीर्थ क्षेत्र बनने वाला है और दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आने वाले हैं, क्योंकि इसमें सबसे बहुत बड़ी बड़ी विशेषताएं हैं। सबसे बड़ी बात तो वो मूर्ति, ऐसे लगता है कि देखते रहो, इतनी स्माइलिंग और इतनी मनोहारी प्रतिमा। और देखो मंदिर तो बहुत बन जाते हैं, पण એવું કહો મને કે લગન હોય હે, કોઈનું લગન હોય, બહુ જબરજસ્ત આયોજન હોય, જબરજસ્ત જમણવાર હોય, પણ એમાં દુલ્હે રાજા જ ના હોય તો શું થાય? ગમે તેટલી મોટી મોટી પ્રતિષ્ઠાઓ હોય, હમણાં બહુ વાત થતી હતી, ગુજરાતમાં એક જોરદાર પ્રતિષ્ઠા થઈ, કરોડો રૂપિયા ખર્ચ્યા, અમિત શાહ બી આવ્યો હતો, પણ એવી પ્રતિષ્ઠા હતી જેમાં સૂર્ય મંત્ર આપવાવાળા સૂર્ય જ નહોતા। मतलब લગનમાં દુલ્હે રાજા જ ના હોય ને એવી વાત થઈ ગઈ। એક કાગળ હોય, એ કાગળ અહીંયા પડી હોય ને તો હમણાં કોઈને પસીનો આવશે તો પસીનો લૂછી કાઢે, પણ એ જ કાગળ પર 100 રૂપિયા લખી દીધું હોય, ગવર્નરની સાઇન હોય तो ये कीमती बनी जाए। आ भी नॉर्मल पाषाण छे। अब भक्तों को पुनः परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी मुनिराज की मंगल अमृत वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तो जो पूंजी चाहिए हमको परम सुखी होने के लिए, वो पूंजी आज हमारे पास है। सम्यक दर्शन पाने के लिए जो पूंजी चाहिए, रत्नत्रय का व्यापार करने के लिए जो पूंजी चाहिए, मोक्ष मार्ग में लग जाने के लिए जो पूंजी चाहिए, यहाँ तक कि मोक्ष जाने के लिए जो पूंजी चाहिए, वो हमारे पास आज है। एकेंद्रीय पर्याय में नहीं थी, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय असंगी पर्याय में नहीं थी, और थी तो होश नहीं था। लेकिन वो कारण समयसार, आज हम समझ सकते हैं कि कारण समयसार क्या होता है, कार्य समयसार क्या होता है। ज्ञानी समयसार की बातें करने से समयसार नहीं होता है, ऐसे समयसार को जीने से समयसार होता है। छतरपुर चतुर्मास था, शायद दूसरा चतुर्मास था। हाँ, 97 का हुआ टीकमगढ़, 98 का हुआ चंपापुर, 99 का हुआ बनारस, और ये 2000 का छतरपुर। 2000 का चतुर्मास छतरपुर में था। एक ज्ञानी आए और उनने पूछा, महाराज जी स्व समय पर समय की परिभाषा बताइए। अच्छा था कि हमने शास्त्री पढ़ रखा था और हमने उनको समय पर समय की परिभाषा बताई। प्रवचन उपरांत श्रद्धालुओं ने मंगल दीपों से प्रभु एवं गुरुवर की आरती की और भक्तिमय वातावरण में नाचते झूमते हुए प्रभु भक्ति का आनंद लिया। मंगल दीपक हाथ में लेकर कर लो आरती आज, भक्ति भाव से आरती करके बनते सारे काज। भाव से हम सब मिलकर करें आरती आज। जो भी तुम्हारी आरती गावे, भव से वो तर जाता, कष्ट मिटे सब भक्त जनों का, मन पावन हो जाता। जो भी तुम्हारी आरती गावे, भव से वो तर जाता,
अब सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने चौक पुराई की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया, जिसके बाद भक्तगणों को तीर्थंकर की माता की गोद भरने का पावन अवसर प्राप्त हुआ। सभी ने अत्यंत श्रद्धा भाव से माता की गोद भरकर अपार पुण्य अर्जित किया। इसी दौरान स्वर्ग से आई 56 देवियों ने भी माता को उपहार भेंट किए। ओ मैं तो माता जी थारा द्वार पे, तो माता जी थारा द्वार पे, मैं तो माता जी थारा द्वार पे, तो माता जी थारा द्वार पे। अरे कोई दौड़ी दौड़ी मैं भागी भागी, मैं दौड़ी दौड़ी आई मेरी माँ, देवारी जाऊँ चरणा में। ओ मैं तो दौड़ी दौड़ी आई मेरी माँ, देवारी जाऊँ चरणा में। स्वर्गों की ये देवी आई होने होने, धीरे धीरे माँ के महल में आई रे। ऐरा माता से जाने ये तो। अगले क्रम में मंगलाचरण की अद्भुत प्रस्तुतियां दी गईं, जिसके बाद सौधर्म इंद्र द्वारा 9 माह बाद तीर्थंकर बालक के जन्म होने की जानकारी देते हैं। तदुपरांत सौधर्म इंद्र सभागणों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। हे देवराज इंद्र, स्वामीन, संक्लेश परिणाम न हो इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? सुनो देव, सतत ज्ञान आराधना ही संक्लेश निवारण की परम औषधि है। धन्यवाद महाराज, महाराज की जय हो। हे देवराज इंद्र, प्रणाम। किस प्रकार के जीव स्त्री पर्याय को प्राप्त करते हैं? सुनो देव, जो जीव अत्यंत रागी, कुटिल, परिणाम कामी, परास्त और शोकी इत्यादि होते हैं, वे ही वह स्त्री के शरीर को प्राप्त करते हैं। समझ गए देव? देवराज इंद्र की जय हो। इसी श्रृंखला में हस्तिनापुर नगरी में सौधर्म इंद्र, शची इंद्राणी व अन्य इंद्रगण महाराज विश्वसेन के दरबार में आते हैं और महाराजा महारानी को बधाई देकर भेंट देते हैं। शांतिनाथ जी का आवन होगा, हस्तिनापुर ये पावन होगा। सारे दुख के नाश करने का, सारे दुख के नाश करने का साधन होगा। शांतिनाथ का आवन होगा, हस्तिनापुर ये पावन होगा। सारे नगर की शोभा बढ़ाए, रत्नपति आंगन बरसाए, रत्नपति आंगन बरसाए। राजद्वार पर तोरण होगा, हस्तिनापुर ये पावन होगा।